बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अगर हम पहली साफ़ में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे पीछे 3-4 सफ़े मज़ीद हैं और तब नमाज के दौरान हवा या रीह खारिज हो जाती है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नमाज जारी रख सकते हैं? क्या वज़ू बरकरार रहता है? या अगर हम दूसरों को नमाज में डिस्टर्ब ना करने की नीयत से वहीं खड़े रहें और बाद में वज़ू करके नमाज को मुकम्मल कर लें, तो क्या हमें बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा? नाज़रीन ग़रामी, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं, और फिर जब कभी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म ना होने की वजह से हम अपनी नमाज ख़राब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात तो हम सवाब की बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। कुरान हकीम में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का ज़िक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। जब अज़ान होती है तो हम अपना कामकाज छोड़कर मस्जिद की तरफ रजू करते हैं ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश खुदावंद करीम से करवा सकें। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है कि वो किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बावज़ू होना और दौरान नमाज बावज़ू रहना नहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज अदा करना सवाब की बजाय गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसलिए हम जब भी मस्जिद में जाते हैं तो बावज़ू होते हैं। नमाज के लिए ज़रूरी है कि हम जिस जगह में नमाज अदा कर रहे हों तो इस जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, वहाँ रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नमाज को अदा करते वक्त भी हमारा वज़ू बरकरार होना ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसी सूरत में हमारा क्या लाहे अमल होना चाहिए? आइए कुछ वाक़यात और अहादीस मुबारका से मालूम करते हैं। एक दफ़ा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हुई तो इसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे सबको मालूम पड़ गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वज़ू टूट गया है, पर इन चंद बंदों में से किसी ने ये महसूस ना होने दिया कि किसका वज़ू टूट गया है। इसने शर्म के मारे नमाज ना तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। इसका पर्दा रखने के लिए ये चाहिए था कि वहाँ जो 2-4 लोग नमाज अदा कर रहे थे वो सारे वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि इस बंदे को शर्मिंदगी ना होती और नमाज को फिर से अदा किया जाता। पर नमाजियों ने ऐसा ना किया। हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है कि किसी के पर्दे को ज़ाहिर ना किया जाए जिसे इसकी दिल आज़ारी हो, लेकिन यहाँ सवाल दिल आज़ारी का नहीं है। जैसा कि हज़रत अली बिन तलक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो छोड़ कर चला जाए और वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़े। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ है कि नमाज में वज़ू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वज़ू करके दोबारा नमाज में शामिल होने की तरगीब दी गई है। एक और रवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में कै नक्सीर या मज़ी आ जाए वो लौट कर वज़ू करे और जहाँ नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन इस दरमियान में कलाम न करे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही मरवी एक हदीस मुबारका में दौरान नमाज वज़ू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकल कर जाने के बारे में बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवज़ू हो जाए तो वो नाक पकड़कर अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़ह होता है कि अगर कोई मुसलमान भाई बाजमात नमाज अदा कर रहा है तो इसकी हवा खारिज हो जाए, चाहे वो पहली साफ़ में खड़ा हो या दूसरी साफ़ में, इसको चाहिए कि नमाजियों से अलग हो जाए ताकि इसकी बदबू से दूसरे नमाजी तंग ना हों। वो दोबारा वज़ू करके जमात में शामिल हो जाए और अगर कोई रकत रह जाए तो उसे बाद में मुकम्मल कर ले। बाज़ औक़ात नमाज में हमको वहम सा होने लगता है कि इसकी हवा खारिज हुई है, हालांकि कुछ भी खारिज नहीं होता, ये शैतानी वसवसा होता है।
جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت نہ نکلے یا نماز اس وقت مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو بھی نہ سونگھی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے پر آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے، دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس سے اس بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے یا سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہے اور نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گئی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بمشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کے بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم، اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا دیدار نصیب عطا فرما۔ آمین۔